अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बगैर किसी सूद के कैसे कर्ज हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में 2022 और 23 का बजट पेश किया गया है, जिसके मुताबिक अब आपको बगैर किसी सूद के लोन मिल सकता है। इस लोन पर आपसे कोई मार्कअप नहीं लिया जाएगा और ना ही इस लोन के कोई हिडन चार्जेस हैं। ये लोन आपको अखुवत फाउंडेशन की जानब से दिया जाएगा। मैं दरख्वास्त करूंगा कि वज़ीर आला खुद रोज़गार स्कीम उसके भी पैसे जारी किए जाएं, और जो आपने बादशाही मस्जिद में ये वादा किया था कि ये स्कीम पूरे पाकिस्तान में चलाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको अल्लाह ताला ने ये वादा पूरा करने का मौका दिया है। तो दरख्वास्त ये है कि उसको पूरे पाकिस्तान में भी चलाएं इंशाअल्लाह। आज ही तमाम स्कीमें जो हैं वो दोबारा रिवाइटलाइज होंगी इंशाअल्लाह, इसमें देर नहीं लगेगी। और अखुवत फाउंडेशन बगैर किसी सूद के ये लोन दे रहा है। अब आप अखुवत फाउंडेशन से 2 लाख से 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। इससे पहले भी अखुवत फाउंडेशन से बहुत से लोग कर्ज ले चुके हैं और अखुवत फाउंडेशन से आप छोटे कर्जे भी हासिल कर सकते हैं। नए बजट के मुताबिक अब आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में अखुवत फाउंडेशन से 2 लाख से 5 लाख तक बगैर किसी सूद के कर्ज ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि कर्ज अप्लाई करने में आपको किसी मुश्किल या परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि वीडियो में तमाम मालूमात शेयर की जाएं ताकि किसी भी दोस्त को कर्ज अप्लाई करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। दोस्तों, हमारी मेहनत से बनाई गई वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलते रहें। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। साबका गवर्नमेंट की जानब से भी एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें आपको 5771 पर मैसेज करना होता था लोन अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आपको अहलियत के बारे में मैसेज आता था कि आपको कर्ज मिलेगा या नहीं, और बहुत से लोगों को मैसेज का कोई जवाब नहीं आता था, और अगर जवाब आता था तो सबसे पहले ये कहा जाता था कि अपनी रजिस्ट्रेशन एहसास प्रोग्राम में करवाएं, और एहसास प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के बाद भी बहुत से अफराद को नाअहल करार दिया जाता था, जिसकी वजह से लोग जलील ख्वार होते थे लेकिन लोन नहीं मिलता था। अब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानब से भी यूथ लोन प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है, और मौजूदा बजट में भी यूथ लोन स्कीम के लिए एक बहुत बड़ा बजट रखा गया है, और यूथ लोन स्कीम का आगाज भी हो चुका है। अब आप पाकिस्तान के किसी भी छोटे या बड़े शहर से अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से लोन हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब लोन लेने का तरीका तब्दील कर दिया गया है। अब साबका हुकूमत के प्रोग्राम की तरह आपको किसी भी नंबर पर मैसेज नहीं करना। अब आप लोन लेने के लिए अखुवत फाउंडेशन के करीबी ब्रांच जाएं और अपना असल शनाख्ती कार्ड हमरा ले जाएं, और अखुवत फाउंडेशन के नुमाइंदे से कहें कि आपने प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम में अप्लाई करना है। तो नुमाइंदा आपसे दरख्वास्त के साथ आपके घर के बिजली का बिल और आपके शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी लेगा, जो दरख्वास्त फॉर्म के साथ जमा होगी, और इसके अलावा 2 जमानती भी होने चाहिए। अब बहुत से अफराद ये पूछेंगे कि दोनों जमानती सरकारी मुलाजम हो या कोई कारोबारी अफराद हो। तो आपको बता दूं कि आप किसी को भी अपना जमानती बना सकते हैं, सिर्फ आपके ब्लड रिलेशन वालों की जमानत कबूल नहीं की जाएगी। यानी अगर आप अपने किसी भाई को अपना जमानती बनाएंगे तो उनकी जमानत नहीं ली जाएगी। और ख्याल रहे कि आपके जमानती किसी बैंक, किसी फाउंडेशन या किसी भी मालियाती इदारे के डिफाल्टर ना हो। यानी अगर किसी शख्स ने पहले कहीं से कर्ज लिया हुआ था और वापस नहीं किया तो उस शख्स की जमानत कबूल नहीं की जाएगी। और अगर किसी ने कर्जा लिया था और अपना मुकम्मल कर्ज वापस कर चुका है तो उस शख्स की गारंटी कबूल हो जाएगी। और अगर आपकी गारंटी देने वाले अफराद में से कोई भी डिफाल्टर होगा तो आपको इसकी बजाय किसी और शख्स की जमानत दिलवानी पड़ेगी। इसके बाद आपकी कर्ज की दरख्वास्त जमा हो जाएगी। और एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि अखुवत फाउंडेशन की किसी भी ब्रांच में कर्ज की फराहमी उस वक्त तक शुरू नहीं की जाती जब तक अखुवत फाउंडेशन के दफ्तर में 50 दरखास्तें जमा ना हो जाएं। फर्ज करें जब आप अखुवत फाउंडेशन में कर्ज के लिए दरखास्त जमा करवाते हैं तो आपसे पहले अगर 25 दरखास्तें जमा हुई हैं तो आपकी दरखास्त का नंबर 26वां होगा, और जब तक मजीद 24 दरखास्तें जमा नहीं होंगी उस वक्त तक इन दरखास्तों पर काम शुरू नहीं किया जाएगा।
یہ معلومات ایسے تمام لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے قرض نہیں ملتا۔ دوستو، ہر ادارے یا فاؤنڈیشن کا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ 50 درخواستیں جمع ہونے کے بعد قرض کی ادائیگی کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو 1 ماہ میں قرض مل جاتا ہے۔ اگر آپ اخوت فاؤنڈیشن کی تمام شرائط پوری کرتے ہیں تو آپ کو بہت جلد قرضہ فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اب سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جو افراد پہلے اپلائی کر چکے تھے ان کو بہت جلد قرض ملنا شروع ہو جائے گا، اور جو افراد اب قرض کے لیے اپلائی کریں گے ان کو بھی جلد ہی قرض مل جائے گا، کیونکہ موجودہ حکومت نے بجٹ میں اس لون کے لیے اچھی خاصی رقم رکھی ہے جو پرائم منسٹر لون سکیم کے ذریعے اخوت فاؤنڈیشن سے ملے گی۔ کامیاب جوان پروگرام کے ذریعے آپ کو 2 لاکھ سے 5 لاکھ تک قرض ملے گا بغیر کسی سود اور بغیر کسی مارک اپ کے۔ اس قرض سے آپ اپنا نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں یا پہلے سے چلتے ہوئے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں یا اپنی کوئی بھی ذاتی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کے تمام کمنٹس کا جواب دیا جائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کی شیئر کی گئی ویڈیو کی وجہ سے کسی دوست کا فائدہ ہو سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔